हेलो। हेलो गुरुदेव बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। प्रणाम गुरुजी प्रणाम। हाँ आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी आपका जो सत्संग सुना मैं पहले 20 साल से मैं कबीर पंथ में हूँ। हाँ बहुत अच्छे बहुत तो अच्छे। मुझे 5 नाम दे रखे थे, वो रटता में और आगे कुछ भी नहीं दिया और मिला भी नहीं कुछ भी। हाँ 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 हाँ। फिर आपका सत्संग सुना तो फिर मैंने वो आपने बताया कि 3 बजे ऐसे सुनो, तो मैंने सुना तो मेरे को वो 4 शब्द की धुन प्रकट होगी। बहुत अच्छे शुभ आशीर्वाद। तो मैं आपको उसके लिए बहुत धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूँ। हाँ बहुत अच्छा। ऐसा है, उसके ऊपर आपका विश्वास भी बैठना चाहिए ना, और विश्वास के लिए तो प्रवचन निकाले है। देखो बहुत सारे लोगों को प्रवचन से पहले भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती, लेकिन सार शब्द क्या है ये समझता नहीं है। बराबर। समझ नहीं हो गुरुदेव। जैसा छोटा बच्चा है और उसको 2000 की नोट मिल गई तो वो उसके साथ खेलेगा ही ना। हाँ। दूसरों ने कितने भी बताए भाई ये ऐसा है, तो उसके जीवन में कभी व्यवहार ही नहीं हुआ। यह व्यवहार क्या होता है, पैसा क्या होता है, रुपया क्या होता है, इससे क्या मिलता है, ये कागज के टुकड़े से उसको कुछ मालूम नहीं। वो कागज का टुकड़ा समझ के खेलेगा, एक तो फाड़ देगा या बकवास करके फेंक देगा, बाकी क्या करेगा। ऐसा ही है, ये दोनों चीज महत्वपूर्ण है। जैसे हम श्वास लेते हैं तो छोड़ना भी पड़ता है, जैसे दिन भी होती वैसी रात भी होती। तो ऐसा सार शब्द जिसको मिला तो उसको प्रवचन भी मिलने चाहिए। बराबर। अगर प्रवचन पहले मिल गए, सार शब्द भी नहीं प्राप्त हुआ, बाद में हो गया, तो उसकी महत्व उसको समझ में आती है। तो दोनों भी जरूरी है। जैसे मैंने कहा ना, श्वास लेना भी जरूरी है और छोड़ना भी जरूरी है, तभी एक श्वास पूरा हो जाता है। बराबर। तो ऐसी ही बात है। अभी आपको तो अभी आप बोले कि 20 बरस से मैं किसी पंथ में था, तो ऐसा समझो कि वो कोई व्यर्थ गया, ऐसा नहीं है। तो आप अगर 20 बरस में उसमें थे तो परमात्मा तो उसी टाइम तो था कि नहीं था? था नहीं। तो ये सब देख रहा था ना, आपकी चाहत क्या है क्या नहीं है। हाँ बस वो लगन थी, जब परमात्मा ने आशीर्वाद दिया आपने। हाँ तो ऐसा है ना, हम उस टाइम ऐसा समझे स्कूल में होंगे, लेकिन स्कूल पूरी होने से ही कॉलेज का दाखला मिलता है ना। कॉलेज में हम दाखिल हो सकते हैं ना। अगर स्कूल ही नहीं है, डायरेक्ट कॉलेज में तो नहीं जा सकते। तो ऐसा है कि हमारे सार शब्द मिलने से पहले या ये मेरे प्रवचन मिलने के पहले हमने ना जाने कितने गुरु किए, ना जाने कितना शरीर को तपाए, ना जाने कैसे कैसे विचार रखे, पाले पोसे, उस विचारों में खो गए या किसी बंधन में रहे, अटक गए। तो जो भी हुआ वो कोई गलत हुआ ऐसा नहीं है। बराबर। सही है। तो वो हमारा स्कूल ही था। बराबर। तो अपनी पढ़ाई चल रही थी वो। हाँ अभी लाख टक्के की बात की। तो ऐसा कहते हैं ना, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, कुछ भी क्या बोलते हैं हम, निष्कारण नहीं है, या कोई भी हम फेंकने वाली वस्तु नहीं होती। जो भी वस्तु होती है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता ही है। तो उस टाइम हमें वो समझता नहीं है, इतना ही। बराबर। तो हर वक्त महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उस टाइम उस वक्त का हमें महत्व नहीं होता, लेकिन जैसे दिन चले जाते हैं तो बाद में उसका पता चलता। तो बात ऐसी है, इतना ही मुझे कहना है कि जो भी आप कर रहे थे तो परमात्मा देखता। अभी ऐसा नहीं कि अभी मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया, फिर मेरे इतने दिन गए, मैंने इतने गुरु किए, ये किया वो किया, तो थोड़ी हंसी आती है। आने दो। जब कॉलेज में हम जाते हैं ना, तो स्कूल का कोई हमारे बाजू वाला कोई लड़का स्कूल में जाता है तो उसको कुछ जमता नहीं तो हम हंसते हैं, अरे इतना सहज वाला तुझे गणित नहीं आ रहा है। तो
लेकिन हम जब उसी क्लास में थे, जब स्कूल में थे, तो हमारी भी ऐसा ही हालत होती थी। तो बात ऐसी है, ये बराबर कुछ सब कुछ चल रहा है। ऐसा कहते हैं ना कि जैसा जिसका भाग्य हो जाता है या जैसा जिसका वक्त आ जाता है, उसी टाइम उसको बराबर वो मिल ही जाता है। बराबर। तो कोई अगला पिछला वाला हमारे कर्म बुरे नहीं थे, या हाँ हमने ऐसे ही गवा दिए, खो दिए, ऐसा कभी नहीं समझना। तो बात बहुत अच्छी है। तो अभी आपने कितने वीडियो सुने? तो वीडियो तो मैं मतलब मुझे अभी मिली वीडियो, मेरे को तो ये 20-25 दिन हो गए जब से जो रोज सुनता हूँ मैं, तो 5 वीडियो। अच्छा। सुबह शाम सुनता हूँ, जब भी टाइम मिले तो दिन में भी सुनता हूँ। तो ऐसा है ना, अभी देखो, अभी आप आपके मुंह से भी कह रहे हैं कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई और यही सार शब्द है, लेकिन क्या होता है, अगर आपने वीडियो नहीं सुने तो अगर किसी ने आगे जाके कुछ भी विचार अलग रख दिए तो फिर आपको संशय आ जाएगा। तो विचार भी रखता है गुरुदेव, मेरा पर्सन है कि गुरु लोग, और मेरा गुरु जी तो फिर शांत हो गया, तो कहता भी नहीं है। तो ये बगल में गुरु लोग नड़ा और कहता है, और वीडियो भी आती है कि मतलब जैसा 11वें द्वार से मतलब ध्यान करो, उन ध्यान से 11वां द्वार से प्राण निकले जब सतलोक में जावे, ऐसा ही वीडियो आती है। तो बात ऐसी है, क्या है? बात बराबर है। 11वें द्वार से निकलती है कि 12वें द्वार से निकलती है कि 13वें द्वार से निकलती है, इन्होंने कैसा समझ में लिया कि ये इसका 11वां नंबर है, इसका 10वां नंबर है। तो ये कैसे है, ये जो गुरुआ लोग बोलते हैं ना, ये ऐसा किसी धर्म ग्रंथ का उठा लेते हैं, कहीं सुना हुआ होता है, किसी किताबों में लिखा होता है, रट वाले ज्ञान, रट वाला ज्ञान, बराबर की नहीं। ऐसे द्वार देखे तो 9 द्वार तो हम कहते हैं, लेकिन अगर सचमुच में शरीर में देखा जाए तो कितने द्वार है, कोई खुले हुए है, कोई बंद हुए है, कोई द्वार होते हुए भी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन द्वार का काम करते हैं, है कि नहीं? है नहीं। तो हम ऐसे कैसे कहते थे 9 द्वार? तो कैसा है, पहले के जमाने में उतना ज्ञान नहीं था, बस किसी महापुरुष ने कह दिए ना, किसी विचारवंत ने कह दिए ना, किसी आध्यात्मिक गुरु ने कह दिए ना 9 द्वार, तो 9 द्वार। लेकिन अभी साइंस कितना आगे गया है, विज्ञान कितना आगे गया है, अभी देखो तो कितने द्वार है हमारे अंदर, बराबर की नहीं? आदमी भी लिए तो आदमी का मूत्र द्वार अलग होता है, वीर्य द्वार अलग होता है, बुध द्वार भी अलग होता है, तो एक एक बढ़ गए कि नहीं? वैसा ही स्त्रियों का भी वो हम कहते हैं मूत्र द्वार अलग होता है, गर्भाशय का द्वार अलग होता है। तो ये अब भी हमें समझ में आ गया, बराबर। तो ये तो 9 की गिनती ही करते थे, बराबर की नहीं? तो हमारे में भी, स्त्रियों में भी, हमें में भी जो छाती होती है, स्तन होते हैं, तो पुरुष के स्तन तो नहीं दिखते, लेकिन है ना, उसका कोई निशानी तो है ना, स्त्रियों के होते हैं। तो वो जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो भी उनके द्वार खुल जाते हैं, तो वो द्वारों में कहाँ पकड़ा गया है, बराबर। ये नाभि द्वार है तो उसको कहाँ द्वार कहा गया है? वो तो पहले खुला था ना, उससे तो गर्भाशय में जब हम गर्भ में थे तो उसी से तो हमें अन्न वगैरह सब कुछ जाता था कि नहीं, माँ के द्वार से, माँ के द्वारा। तो अभी तो वो द्वार बंद है। तो ऐसा है, मुझे इतना ही कहना है, ऊपरी हिस्सा से हमें ऐसा लगता है कि 9 द्वार है, बराबर। फिर एक दशम कोई द्वार होगा, वो गुप्त होगा, वो हमारे मस्तिष्क में होगा, कोई सहस्त्र दल में होगा, कोई हमारी जो शिखा होती है या तालू होती है, सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में कोई द्वार होगा, वहां से कोई आत्मा आता है, वहां से कोई आत्मा जाता है। ये ऐसे है, सब तर्कों की बातें हैं, बराबर। परमात्मा ने तो की गुरुदेव के अंड पिंड के 100 पार देश हमारा। हाँ, अभी बात बराबर कही है। हाँ, अब ये बताओ यहाँ। तो ये जो कहा है ना
तो ऐसा है कि प्रकृति में हम बोलते हैं ना कि ये देश, ये गांव, ये प्रांत, वो प्रांत, ये ठिकाना, वो ठिकाना। लेकिन परमात्मा का जो भी कहीं भी जो भी ठिकाना है ना, उसको हम परम धाम कहते हैं, बराबर। तो जैसे प्रकृति जैसा ऐसा कोई उसका ठिकाना नहीं है कि वो बाजू वाला गांव है ना, वहां जाओ, अरे वो दिल्ली में होगा, अरे वो अमेरिका में होगा। तो ये प्रकृति में होता है कि उसका कोई ठिकाना होता है, उसकी लंबाई दूरी होती है। तो परमात्मा का ये जो परम धाम है ना, तो इसका कोई ऐसा लंबाई दूरी प्रकृति जैसी नहीं है, या इस ग्रह पे है, उस ग्रह पे है, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा है ना कि ये विचारों की लड़ाई है। तो पहले के टाइम इतना कोई विचार नहीं करता था, सब जो लिखा है ना, तो वो उसको ब्रह्म वाक्य ही कहते थे। बस लिखा, ये धर्म ने लिख दिए ना, बस। तो देखो अभी धर्मों ने तो बहुत कुछ लिखा है, पंथों ने भी कुछ सब कुछ लिखा है, बहुत सारी किताबें भी लिखी है। तो सब लोग उससे मानते हैं ना, कोई उसके बाजू जाना नहीं चाहता। अगर कोई जाने की कोशिश की तो उसको क्या करते हैं आजकल, उसको हटा देते हैं ना, उसको मूर्खता में निकाल देते हैं ना, उसको पागल बताते हैं ना। तो कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, बस लिख दिया ब्रह्म वाक्य है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज विज्ञान बहुत आगे गया है। पहले जैसे 9 ग्रह बोलते थे, 9 ही ग्रह है, जैसे 9 द्वार है ना, वैसे 9 ग्रह है। तो कौन सा राहु और केतु का ग्रह है क्या ग्रह? आज के विज्ञान ने बता दिए ना, राहु और केतु नाम के कोई ग्रह नहीं होते। तो ये अलग प्रकार के कोई भी अभी तर्क निकालते हैं। अभी उनकी फजियत हो गई ना। और अभी देखो तो सब गुरु ये प्रकृति की माया जाल है गुरुदेव। तो माया जाल नहीं है, लेकिन ये तो कहते हैं ना कि 9 ग्रह होते हैं, ये ग्रह हमें बाधित करता है, उस ग्रह से हमें धोखा होता है, वह ग्रह शुभ है, वह ग्रह अशुभ है, उसकी पूजा करो, उसका मंत्र करो, उसका तो क्या है। तो अब आज तो पता चला ना, जैसे हमारे पृथ्वी है तो उसका उपग्रह हम चंद्र भी कहते हैं ना। तो ऐसे गुरु को भी चंद्र है, शनि को भी कितने तो भी चंद्र है। ऐसे यही हमारी जो सूर्यमाला है ना, इसमें बहुत सारे ग्रह है, यानी 9 के तो बहुत ज्यादा है, बराबर की नहीं। हर महीने में कोई न कोई नया ग्रह निकल में आता है, उसका अलग नाम दिया जाता है। तो फिर हमें अभी समझ में आएगा विज्ञान से कि ये जो हमारी ग्रहमाला है, सूर्यमाला है, इसमें बहुत 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 ग्रह है। तो बाकी तो कितने अनंत ब्रह्मांड है, तो उसमें कितने ग्रह होंगे, तारे होंगे, सितारे होंगे। तो बात ऐसी है कि पहले के जमाने में ये कोई नहीं समझता था, या ये सुविधा नहीं थी। आज सब कुछ, सबका पोल खोल हो गया है, बराबर। लेकिन ऐसा है ना, जो लोग उस पर अड़िंग है, या ऐसा समझो कि उन्होंने अगर हाँ मान दिए तो उनका सब जो इतने बनाए शिष्य है, इतना बड़ा जो भी उन्होंने साम्राज्य खड़ा कर दिए, उसका क्या होगा, बराबर कि नहीं। तो उनको भी सब समझता है कि जो भी हम लोगों को बोलते थे, कुछ धर्म का ग्रंथ का आधार लेते थे, कोई किताबों का आधार लेते थे, लेकिन आज के विज्ञान युग में वो सब गलत साबित हो रहा है। या उतना ही नहीं, उससे आगे और कुछ और अलग अलग हमें जानकारी मिल गई है, और है ये भी मान रहे। लेकिन ऐसा है ना, उसके उपरांत वो पहले के जमाने में जो भी लिखा है वही उन्होंने शिष्यों को रटवा दिया है ना। तो और उसी जो पुराने विचारों से इन्होंने इतना साम्राज्य खड़ा कर दिए। तो अभी उनको भी, गुरुओं को भी समझ में भी आ गया तो वो सब कुछ है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होगी ना, बराबर कि नहीं। क्योंकि सब सत्य को छिपाना चाहते हैं, बराबर। इसलिए परमात्मा को सब अज्ञात में रखना चाहते हैं, बराबर। आपका सत्य थोड़ी छुपा गुरुदेव। परमात्मा तो किसी के बोलने से छिप नहीं सकता, या इन्होंने कहा जा छिप जा और वो परमात्मा छिप जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इनका कुछ भी नहीं चलता, इनको परमात्मा भी मालूम नहीं है।
वो छिपने वाला है कि दिखाने वाला है कि ना दिखाने वाला, इनको कुछ भी मालूम नहीं। बस ये पिछले वाले धर्म ग्रंथ का आधार लेते हैं और उसके उपरांत बोलते हैं। ऐसा समझो कि वो आज के जमाने में अशिक्षित है। क्या बोलेंगे हम, अशिक्षित है। और भी पर्सन है गुरुदेव मेरा, जैसा ये गुरु लोग कहता है कि एक तो मतलब देवी देवता की पूजा मत करो, इनकी भोग लगी प्रसाद मत खाओ, और कोई भी शांत हो जाओ तो उनके वहाँ दाग संस्कार में जाओ तो लकड़ी मत देवो, ऐसे भी बोलता है गुरु लोग। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे वीडियो सुनेंगे तो उसमें मैंने सब कुछ बता दिए है। तो ये कोई बात नहीं होती, परमात्मा के लिए कोई नियम नहीं होते। ये देवी देवता के लिए नियम हो सकते हैं, कोई भगवान के लिए नियम हो सकते हैं, ईश्वर के लिए नियम हो सकते हैं, कोई मनुष्य के लिए नियम हो सकते हैं। परमात्मा के लिए कोई भी नियम नहीं होते, क्योंकि परमात्मा जो होता है भगवान से भी न्यारा है, ईश्वर से भी न्यारा है, मनुष्य से भी न्यारा है, गुरु से भी न्यारा है, सबसे न्यारा है। यानी वो प्रकृति में नहीं है। और ये जो कहते ना ये करो ये मत करो, तो ये जो नियम है ना, ये प्राकृतिक नियम है। तो इससे कोई भी परमात्मा का वास्ता नहीं है। तो इसके लिए आपको कबीर बीजक पढ़ना पड़ेगा। जब आप कबीर बीजक पढ़ोगे, जो मेरे पास है, जो मैं सबको फोकट में देता हूँ, बिना मूल्य देता हूँ, वो अगर आप पढ़े 500 साल पहले कबीर साहब ने जो भी लिखा था वो सब आज मैं बता रहा हूँ, और वही बात सब सत्य हो रही है। और सत्य नहीं, तर्कों से नहीं, प्रैक्टिकली अनुभव आ रही है, प्रत्यक्ष में अनुभव आ रही है। तो वो महत्वपूर्ण है। तो वो बोलो बोलो। कृपा करके कभी भी जग भेज देना गुरुदेव मेरे लिए। हाँ, तो मैं आपका, लेकिन आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्या है, बहुत सारे कुछ मांगते हैं, हमें वीडियो भेजते जाओ, हमें कबीर बीजक दो, हमें ये दो वो दो, आपसे मिलवा के रखो। आप जो भी कोई हर रोज देते होंगे वो हमें मिलना चाहिए, लेकिन उनका कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं रहता, तो कैसा क्या दे देंगे, कैसा बात समझ में आएगा? व्हाट्सएप तो गुरुदेव मुझे चलाता नहीं आया, तो फिर कोई को वाले करवाऊँ जरूर पर दिया, या फिर मैं एड्रेस बता दूं आपको तो मुझे एड्रेस से भेज दो। हाँ, तो किसी का व्हाट्सएप नंबर से आप नमस्ते करो तो, और उसमें लिखो कि मुझे बीजक चाहिए और मैंने इतने वीडियो देखे हैं, या मुझे सारे शब्द की प्राप्ति हुई भी है, जो भी है वो देखो। क्योंकि कैसा है, हजारों व्हाट्सएप नंबर होते हैं, या अभी हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तो समझना भी आना चाहिए। बराबर, हमारी टीम को समझना आना चाहिए। जैसे उनको समझ में आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा। बराबर, तो अभी आपको एक समझ में आ गया। आपने अभी वो जो सवाल किए ना, तो ऐसा परमात्मा के लिए कुछ भी बंदिश नहीं है। बराबर, सही बात है। परमात्मा तो बंद काटने वाला है, वो बंद थोड़ लगाता है। वो तो बंदी छोड़ है, सब बंधनों से मुक्त करने वाला है। तो अलग बंधन है क्यों? इनको बंधने भी नहीं समझ रहा है, ये गुरु वालों को समझ रहा है। और नारे तो बहुत बड़े बड़े लगाते हैं, बंदी छोड़ की जय। सत्य। और जहाँ ऐसे नारे होते हैं ना, वहीं सबसे ज्यादा बंधने होते हैं। और ज्ञान तो करता ही नहीं है उसका, बंदी छोड़, तो फिर बंद क्यों लगा रहे? बंधने क्यों लगा रहे? बहुत लाख टके का सवाल आपने किया। तो बात ऐसी है, इनको कुछ भी समझता नहीं है। इन्होंने इनकी मधुर मीठी वाणी से लोगों को बेवकूफ बनाया है, मूर्खता में निकाला है, और झांसे में लिया है लोगों का। अभी लोग तो अज्ञान होते हैं ना, वो भी जाने दो, हमें क्या करना है, कौन उनके झांसे में आ गया, वो गुरु अच्छा है या बुरा है। तो दूसरों के तरफ इशारा करने से, कहते हैं ना, दूसरों के तरफ हमने इशारा किया था, एक उंगली उनकी तरफ जाती है तो 4 उंगली हमारी भी तरफ आती है। उसका 4 उंगली हमारी तरफ आती है, माने वो तो उतना है, तो हम 4 गुना उससे ज्यादा है, माने वो तो मूर्ख है ही है, लेकिन उससे 4 गुना ज्यादा हम मूर्ख है। क्यों? तो हम अज्ञानी है ना। वो तो ठीक है, वो तो अज्ञानी है, उसका धंधा है, उसको मान बढ़ाई की जरूरत है, वो उसका जो भी है वो।
लेकिन हम क्यों उसको ये कर रहे हैं? हमको तो इतना तो ज्ञान तो चाहिए ना। आज तो सब शिक्षित है ना, पहले के जमाने वाली तो बात नहीं ना कि अंगूठा छाप है सब कुछ, ऐसा नहीं ना। आज तो हम सब और देखो आज के तो ये घोरकल युग में अभी वीडियो भी बहुत सारे है। चलो जिसको नहीं पढ़ना लिखना आता है तो कम से कम वीडियो तो सुन सकते हैं कि नहीं। इसीलिए तो परमात्मा ने बहुत बड़ी लीला कर दी और वीडियो निकाले हैं। उसके लिए कोई सीखने की जरूरत नहीं है। आपको लिखाई नहीं आई, पढ़ाई भी नहीं हुई, लेकिन सुनना तो आपको आता है ना। और सहज भाषा में वो मेरे वीडियो है वो सुनो तो आपको जागृति हो जाएगी और ये जो गुरुआ लोगों का जो झूठापन है वो उजागर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। बराबर अभी जैसा है देखो, हर गुरुआ लोगों के पीछे लाखों की तादाद में शिष्य खड़े हैं कि नहीं? है नहीं। तो अभी वो क्यों है, वो उनको क्यों मान रहे हैं? तो उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। बराबर हमको परमात्मा ने अच्छा रास्ता दे दिया ना, हमारा उसने चुनाव कर दिया ना, ये महत्वपूर्ण है। उसने परमात्मा ने उसकी तरफ से हमको उसका बच्चा समझ लिया ना, मान लिया ना, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बराबर तो परमात्मा बड़ा कि आज के गुरुआ लोग बड़े? परमात्मा सबसे परमात्मा है बड़ा। तो परमात्मा ही बड़ा। और परमात्मा ने सार शब्द के रूप, सार शब्द के माध्यम से हमारा चुनाव किया कर दिया। तो चुनाव किए उसका मतलब क्या हुआ? वो अगर वो हमें मान रहा है ना, तो ये गुरुआ लोगों ने हमें माना नहीं माना और इनका क्या है? अगर परमात्मा हमें बंधन में नहीं रखना चाहता, वो बंधन से मुक्त करना चाहता है। ये 84 लाख योनि का जो बंधन है, ये योनि का चक्कर है, जन्म मृत्यु का चक्कर है, इससे वो आजाद करना चाहता है। इस बंधन से हमें मुक्त करना चाहता है। परमात्मा ने तो बोला गुरुदेव के ना कहीं आना न कहीं जाना, आपे में आप समाना। हाँ, आपे में आप समाना माने ही आप आपका काम। तो गुरु लोग जो है, गुरु लोग कहता है कि जिनको भी ये शिक्षा देता है, देखो यहाँ आओ, पेशा करो हमारे यहाँ, ऐसे आओ ऐसे जाओ, नहीं आओगे नाम खंड हो जाएगा। अच्छा हमारे यहाँ बहुत सारे ले रखी जैसा कहता है, उनको क्या करे, उनका गुरु कहता है उनको। तो ऐसा है ना, अगर वो बोलते हैं कि ये परमात्मा का नाम है, ये गुरु दीक्षा है, ये गुरु मंत्र है, तो वो गुरु मंत्र भी खंडित होता है किसी भी कारण से। तो वो गुरु मंत्र नहीं हो, खंडित होने वाला गुरु मंत्र ही क्यों देते हो? हाँ सही है वो तो। बराबर कि नहीं? तो आपके पास वो खंडित हो जाता है, तो वो कोई परमात्मा का नाम ऐसा खंडित होने वाला ही नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत गुरु जो मंत्र होता है या गुरु का नाम होता है, ऐसा समझो, चलो कोई नाम है और वो भी परमात्मा का है, तो परमात्मा के मान बढ़ाई नहीं की या परमात्मा के बंधन से नहीं चले, तो परमात्मा को गुस्सा आ जाता है और वो अपना नाम खंडित कर देता है या उसका नाम बंद कर देता है। तो ऐसा कैसा क्रोध वाला परमात्मा को भी क्रोध आने लगा तो फिर बात ही क्या रहेगी? तो फिर हम किसके पास? परमात्मा ने देखिएगा काल क्रोध को तजो। हाँ, तो ये गुरुआ लोग क्या करते हैं, उनके पास उसका भी जवाब है, अरे डरो मत, परमात्मा ने क्रोध किया तो हम है ना, गुरु बचा लेंगे। तो इन्होंने वो गुरु का मतलब क्या है, कबीर बीजक में गुरु का मतलब साफ साफ लिखा है, गुरु माने ही परमात्मा। तो इन्होंने क्या कर दिए कि देखो हम भी गुरु हो गए, हर मास के मलमूत्रधारी गुरु बन गए, तो हम ही गुरु हैं, हम ही परमात्मा है। उन्होंने उसका अर्थ ऐसा ले लिया है। लेकिन कबीर परमात्मा ने तो वाणी में किए कि गुरु न चेला रहूं अकेला। बराबर के नहीं, कितने उन्होंने बेहद गुरु की बात की, बेहद गुरु, उसको गुरु कहा है, परमात्मा को गुरु कहा है। ये देहधारी मलमूत्र धारण करने वाले गुरु की बात ही की नहीं ना उन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, जहां जहां भी गुरु का शब्द आ गया ना, सदगुरु का शब्द आ गया, सतगुरु का शब्द आ गया, तो इन्होंने ऐसा ही लोगों को बावले में निकाला, एड़े में निकाला, समझो मूर्खता में निकाला। और यही देहधारी गुरु ऐसा ही कबीर साहब ने कहा है, ऐसा कह दिए। और वैसे जो दोहे बाद में, तो देखो दोहे तो बनाना कोई बात नहीं है, जो मुख्य दोहे होते हैं उसमें थोड़ा फेरफार कर दो, दोहा बन जाता है। उसमें कबीर जी का नाम जोड़ दो, हो गया कबीर के नाम पे, हाँ कबीर साहब ने ऐसा कहा है। तो कबीर बीजक ये मूल ग्रंथ है, उसमें ऐसा कुछ भी
कुछ भी कहा नहीं। जो भी मूल जो वाणी है वो कबीर बीजक वाली, बाद में जो भी वाणी बन गई तो हमारे जैसे लोगों ने बनाई, ऐसा समझना बराबर। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लाभ से, अपने अपने लोभ से, अपने अपने फायदे से वो वाणी को बना दिए और उसमें कबीर जी के नाम जोड़ दिए। तो अज्ञानी लोग तो वही समझते हैं, हर कबीर साहब ही ऐसे कह रहे ना तो वो जाने दो। परमात्मा ने तो ठीक है, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो हूँ तेरे पास में। हाँ, अगर परमात्मा कहता है कि तू मुझे ढूंढने की कोई कोशिश मत कर, माने कोई गुरु के पास मत जा और गुरु तुझे कोई रास्ता दिखा देगा, किस जाने की जरूरत नहीं, मैं तेरे पास में ही हूँ, ये किसको कहा है? आपने आत्मा को कहा है ना। और ये गुरुआ लोग भी कहते हैं ना, आपने क्या कहा कि आपे में आप समाना, माने कि गुरुआ लोग क्या कहते हैं, आप जो हो आत्मा है ना, तो आप ही परमात्मा हो। तो कई परमात्मा दूसरा कोई नहीं होता, आप जो है ना आप ही आत्मा हो और आप ही परमात्मा हो। तो ये गुप्त बात हमने आपको बना दी, निकालो गुरु दक्षिणा, तो हमने आपको परमात्मा बना दिए। इसको पहले आपको मालूम नहीं था, आप खुद को आत्मा आत्मा ही समझते थे, लेकिन आप हमारे पास आया, हमसे कोई गुरु मंत्र ले लिया, हमारे पांव दबाए, हमारी आरती कर दी, हमारा चरणामृत लिया, हमसे गंडा तोड़ा बनवा लिए, कंठी माला पहना लिए, तो हम आपको राज की बात बताते हैं। तो शिष्य कहता है गुरु जी से, क्या राज की बात है? अरे यही राज की बात है कि तू कोई आत्मा वित्मा नहीं है, तू साक्षात परमात्मा है, और ये बात किसी को मत बोल, बराबर। ये मैंने तुझे कान मंत्र दे के रखा है कि आत्मा ही परमात्मा होता है। बस शिष्य खुश हो जाता है, अरे वाह, मैं तो परमात्मा हूँ, यानी तू भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, सभी परमात्मा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही थी। तो ऐसा कोई बोलने से परमात्मा हो जाएगा? नहीं हो जल्दी, बराबर। आप मेरे पास आ गए, मैंने आपको कहा कि आप तो अंबानी हो, अडानी हो, आप भूल गए क्या? आप मान लो आज से कि आप अडानी हो, अंबानी हो, तो आप जो करोड़ों रुपए आपके पास आ जाएंगे ऑटोमेटिक? नहीं आएगा ना। तो ऐसे चलो, वो भी उन्होंने कह दिए, कान में कह दिए, फूंक दिए कि आत्मा ही परमात्मा है, तुम ही परमात्मा हो, दूसरा कोई परमात्मा नहीं होता, आत्मा ही परमात्मा होता है। तो बात क्या बन गई? बना दिए, लेकिन देखा तो गुरु भी दुखी और जो शिष्य वो भी दुखी। गुरु के क्या आज हाल है, वो कहाँ पड़ा है, कहाँ सड़ रहा है, उसका भी क्या हो गया? उन्होंने बता दिए ना तुमको कि आत्मा ही परमात्मा होता है, तुम परमात्मा हो, तुम खुद को भूल गए हो। तो भाई तो उस गुरु ने भी वो यही कहा ना, उसके गुरु के गुरु ने उसको यही मंत्र दिया ना कि आत्मा ही परमात्मा होता है, बराबर कि नहीं? आप ही परमात्मा हो। तो फिर आज आपकी क्या हालत है? तो उल्टा तो आप तो दुखी नहीं होना चाहिए, या जिसने भी गुरु धारण किए हैं, गुरु दीक्षा लिए है, तो आज सब कुछ वो सुखी होनी चाहिए ना। लेकिन पूछो, जो गुरु है वो भी दुखी है, बराबर, और जो शिष्य है वो भी दुखी है, ऐसा क्यों हो गया? तो बात ऐसी है, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कबीर बीजक में साफ साफ लिखा है कि आत्मा आत्मा होता है और परमात्मा परमात्मा होता है, ये अलग है चीजें। तो कोई आप में आप कैसे समझ सकते हैं? चलो मुझे तरकीब बताओ, मुझको मेरे में ही समाना है। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ, चल रहा है, सुन रहा हूँ, सब कुछ ये हो रहा हूँ, मुझे ही मेरे में समाना है माने क्या? तो इनका समाना माने आप मर जाओ आप मर जाओगे ऑटोमेटिक परमात्मा आप परमात्मा जीवती जग में मरना साधु भाई हाँ, तो ये इनका यही कहना है, आप में आप समाना माने आप जब मर जाओगे ना तो परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे, आप परमात्मा ही बन जाओगे, बस मरने की देरी। तुम्हें गुरु है जो तुम्हें कला सिखाएगा जीवती मरना, हाँ, जीवती मुक्त हो जाओगा, आप इसे बताओ। तो ऐसा नहीं है, कबीर बीजक में साफ लिखा है, ये जीते जी ही हमें समझ में आना चाहिए ना। सत्य बात है। वो मरने के बाद सचमुच में हम परमात्मा बन जाते कि नहीं, ये बोल रहे हम है, साक्षी है,
अरे क्या साक्षी है, तू तेरा खुद का नहीं संभल पा रहा है, तू ही कितना दुखी है, कहाँ सड़ पड़ रहा है, बराबर कहाँ बैठा है, या कोई तो गुरु मर भी गए है, तुम्हारा पता नहीं है, आज तुम हो तो तुमको पता नहीं कि ये क्या चल रहा है, क्यों दुख भोग रहा हूं मैं। तो और शिष्य भी दुख भोग रहे और बोलते दे दिए, बड़ी बात तो कर दिए कि सब परमात्मा है, लेकिन परमात्मा जैसा कोई आनंद तो नहीं मिल रहा है, कोई परम आनंद में तो नहीं जा रहे, माने उनको परमात्मा ही नहीं मिला है, परमात्मा भी समझ में नहीं आया है, बराबर। क्या ऐसे ही बोल बच्चन में चल रहा है। अज्ञानी शिष्य होता है, भावुक होता है, वह में चला जाता है, बराबर की। तो कोई परमात्मा कोई बंधन नहीं लगाता, कोई रोक टोक नहीं है, खान पान की भी कोई रोक टोक नहीं है, रहन सहन की कोई भी रोक टोक नहीं है, जो भी करता है परमात्मा करता है और उसके ही हमें आधार पे चलना है, उसके ही हुक्म से हमें चलना है, वही असली जीवन होता है। किसी गुरु के हुक्म से नहीं चलना है। एक गुरु तो आड़मास का है, मलमूत्रधारी है, ये भी मरने वाला है और हम भी मरने वाले हैं। तो गुरु का भी एक दिन नाश होना है वो तो। हाँ, लेकिन वो बातें तो अभी जिंदा है, तो क्या बातें बनाता है, मैं परमात्मा हूँ मेरी पूजा करो, तुम भी परमात्मा हो, तो अब उनको बोलो ना हमारी पूजा करो ना फिर आप फिर दोनों भी एक दूसरे की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं करता। गुरु खुद की तो पूजा करवा लेता है, खुद का सड़ा हुआ पाव का तीर्थ तो सबको दे देता है, बराबर। ये तो लेकिन बोलता है नहीं वो तो, ये बोलता है नहीं वो तो, ऐसे प्रसन्न करता है नहीं कि भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाऊं, बलियारी गुरुदेव की जो गोविंद दिया बताई। हाँ, गुरु बड़ा है के तो इन्होंने वही मैं कहा ना, वो गुरु का अर्थ खुद के ऊपर ले लिया, हाड़मास के गुरु के ऊपर ले लिया है, बराबर। तो गोविंद भी एक है और गुरु भी एक है, माने उसका अर्थ इन्होंने जो बताया ना कि हम ही गुरु है, हम ही गोविंद है, हमारी सेवा की माने गोविंद की सेवा हो गई, माने ईश्वर की सेवा हो गई। तो ऐसा है, गुरु माने ही परमात्मा होता है, परमात्मा माने ही गोविंद होता है। तो अलग इनसे हम कोई किसी को भी जुदा नहीं कर सकते, गोविंद नहीं निकाल सकते या गोविंद में से कोई गुरु नहीं निकाल सकते, क्योंकि गुरु का यह अर्थ गोविंद होता है, गोविंद का यह अर्थ गुरु होता है। इन्होंने दो बना दिए कि एक गोविंद है और एक ये है, एक हम गुरु है, बराबर, दोनों खड़े हैं। अरे वो माने इन्होंने गोविंद को भी खड़ा कर दिए, माने हड़मास का बना दिए ना। जैसे अभी ये बोले हम भी खड़े हैं, तो बाजू में गोविंद खड़ा है, तो आप किसको पाव लगेंगे, यही शिष्य को पूछा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, तो आप किसको पाव लगेंगे या मैं किसको पाव लगूं। तो इसका मतलब है इन्होंने गोविंद को भी शरीरधारी बना दिए हैं, बराबर। लेकिन कबीर बीजक में यही कहा है कि जो परमात्मा होता है सगुण और निर्गुण के परे होता है, यानी वो सगुण भी नहीं है और निर्गुण भी माने शून्य भी नहीं है, और सगुण माने कोई आकारों में भी नहीं है। तो ये गुरुआ लोगों ने वो जो लिखा है उसका उलट पुलट कर दिया है, बराबर, अपने फायदे का उन्होंने लिया। और अज्ञानी शिष्य जो होते फिर वो वही कहते। तो मुझे अभी इतना ही कहना है कि ये गुरुआ लोग वही कहते हैं कि मेरे बाजू में भी गोविंद खड़ा है, उसका मतलब उन्होंने कि गोविंद को भी अपने जैसा ही मनुष्य देहधारी ही बना दिया है, बराबर। वो साफ साफ गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने अपने फायदे के लिए किया है। तो चलो वो भी जाने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी आप बहुत अच्छा कि आपने प्रवचन सुनने शुरू हो गए और प्रवचन के पहले ही आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। लेकिन आप मुझे तो गुरुदेव वो जिस दिन आपकी वो सूचना ऐसे मिली, आपने किसी को वीडियो में बताया था नहीं, अब मैंने 3 बजे सुना, मेरे को तो उसी दिन से प्रकट हो गया। हाँ, तो जो भी होता है वो सहज में होता है और आपे आप होता है। आपे में माने कोई हम नहीं करते, आपे में आप मतलब वो उसके द्वारा हो जाता है,
परमात्मा के द्वारा ही हो, तो परमात्मा की मर्जी हो तो परमात्मा की कृपा से हो सब हो तो। हाँ, परमात्मा की ही कृपा होनी चाहिए, कि परमात्मा की ही ओर से होना चाहिए, वही असली है। किसी हर बात के परमात्मा की अपन के ऊपर, अपने ऊपर परमात्मा की दया हो जावे, वो प्रसन्न हो जावे तो दया कर दे अपने ऊपर। हाँ, तो वही असली गोविंद है, वही असली गुरु है, बराबर। इसको ही असली गुरु मिलना कहते हैं। यही गोविंद होता है और यही गुरु भी होता है। और उसके तो ये लोग जो हड़बास वाले गुरु कहते ना कि हम आपको दे देंगे, तो कोई देते नहीं है, ना किसी गुरु गोविंद को मिला देते हैं, ना वो खुद भी किसी गोविंद को मिले हैं, या कोई गोविंद ने इनको कोई उनका राज नहीं बतलाया, या इनको कोई एजेंसी नहीं दी है कि तुम हमारे बारे में बताओ, बराबर। लोगों को अपने आप आश्रम में बुलाओ और ये बातें कहो, वो ऐसा मंत्र दे दो, तैसा मंत्र दे। अरे वो तो परमात्मा है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों बच्चों को बोलेगा कि ये रटो, ये मंत्र रटो, ये ऐसा करो, ये ऐसे बंधन में रहो, ये मेरी मान बढ़ाई करो, ये मेरी पूजा करो, मुझे ये चढ़ाओ। मंत्र के ऊपर बात आई गुरुदेव। हाँ हाँ। तो ये जो है नहीं, जैसा मंत्र दे रखा, मुझे 5 मंत्र दे रखा, तो उनको भी रटा नहीं रटा। मैं वही कहा, अगर आपको 4 शब्द के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर भरोसा हो गया है, पूरा विश्वास हो गया है, तो छोड़ दो। लेकिन जब तक आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है, थोड़ा सा संशय है, थोड़ा भी संशय है, तब तक जो आपका चल रहा है वो चलने दो, बराबर। तो परमात्मा आपको बुद्धि देगा कि ये छोड़ना है कि पकड़ना है। तो इसीलिए ये बुद्धि आने के लिए ही आप प्रवचन सुनते जाओ, परमात्मा आपको बराबर कहीं ना कहीं बता देगा कि ये अभी छोड़ दो, तभी छोड़ना, बराबर। अपने मन से नहीं करना, अपने मन से नहीं छोड़ना, बराबर। हाँ, तो जब तक पूरे संशय नहीं जाते तब तक ये दुविधा ही नहीं रहती। अगर आपको पूरा विश्वास हो जाता, 100% हो जाता कि यही परमात्मा होता है, यही 4 शब्द होता है, यही गोविंद होता है, यही गुरु होता है, तो आप ये सवाल ही नहीं करते मैं छोड़ दूं या पकड़ के रखूं, बराबर। तो ऐसा समझो, आपको थोड़ा सा संशय है तो कोई चिंता की बात नहीं। हम मानव है तो थोड़ा बुद्धिवान है तो थोड़ा संशय रहेगा ही, तो फिर ये संशय कैसे जाएंगे? उसके लिए आपको वीडियो सुनने पड़ेंगे। कितनी सहज बात है, लेकिन कुछ करना नहीं है। तो सुनते जाओ, परमात्मा आपको वो भी बुद्धि दे देगा, पकड़ना है या छोड़ना है, बराबर। तब तक नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब गुरुदेव, सत साहेब, मेरे विजय की कृपा करना गुरुदेव। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।